नमस्कार। बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात की मनोरम छटा और संपूर्ण बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की लालसा लिए जब हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जगदलपुर आते हैं, तो अब मैं आपको एक सर्किल रूट बताता हूं, जिससे आपको पूरे रास्ते में कहीं दोहराव नहीं पड़ेगा और एक ही ट्रिप में आप चित्रकूट, बारसूर, दंतेश्वरी माई के दर्शन, तीरथगढ़, कुटुमसर, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेरधार आदि होते हुए जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां से वापसी कर सकते हैं। जगदलपुर राजमार्ग पर जगदलपुर से 35 किलोमीटर पहले ही भानपुरी नामक कस्बे से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है चित्रकूट। और ये रास्ता अब लगभग पूरी तरह से गांव से बस गया है और चित्रकूट जलप्रपात से 8 किलोमीटर पहले ही आपको नारायण पाल नामक एक ऐतिहासिक विष्णु मंदिर के भी दर्शन करने का समय और जगह मिल सकता है, जिसको अलग से आपको जाना पड़ता। तथा इसी स्थान पर नारंगी नदी तथा इंद्रावती का संगम भी आप देखते हुए चित्रकूट की जलप्रपात की आवाज मानसून के सीजन में कुछ दूर से ही सुनाई देने लगती है। इंद्रावती बस्तर जिले को दो भागों में बांटती है और कालाहंडी उड़ीसा के उद्गम से निकलकर अपने आप में नारंगी नदी, कोतरी नदी, घूरिया बहार, सिंगार बहार, संकनी, डंकनी, माड़िन नदी जैसे लगभग 15 छोटी बड़ी नदियों को समाहित करते हुए दक्षिण में लगभग 492 किलोमीटर अपने उद्गम से चलते हुए गोदावरी में संगम और तीर्थ स्थान बनकर समाहित हो जाती है। भद्राचलम या भद्रकाली तो आपने सुना ही होगा, यहीं पर वो संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में इंद्रावती को ही मंदाकिनी कहा गया है। इंद्रावती और लगभग पूरे बस्तर में इतने घने वन अभी भी देखने को मिलते हैं। शायद दंडक वन जो हमारे उन प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, यही दंडकारण्य का उल्लेख होगा, यही दंडकारण्य रहा हो। और फिर चित्रकूट जलप्रपात की दृश्यावली का आनंद तो आप ले ही रहे हैं मेरे साथ, पर ये जानकारी भी आपको महत्वपूर्ण लग ही रही है कि इंद्रावती के आसपास जो सघन वन है, इंद्रावती के पूरे बस्तर के दोनों ओर छोर में, जिसमें नाना प्रकार के इमारती लकड़ी के भंडार वाले वृक्ष हैं और वन्य प्राणी सभी प्रकार के यहाँ पर तो अभी भी मौजूद हैं और नेशनल पार्क और अभ्यारण्य भी है। देश में वैसे तो कई मनोरम पर्यटन स्थल हैं, परंतु आदिवासी, आदिम जाति, वन्य निवासियों की परंपरा के जानकारी के साथ चित्रकूट का ये मनोरम जलप्रपात पर्यटन का आकर्षण लिए हुए आपको दोबारा यहाँ तक खींच लाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार के ये दृश्यावली तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन कुछ नई जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में आपको तीरथगढ़, दंतेश्वरी माई के दर्शन, कुटुमसर आदि ले चलूँगा और जो मैंने सर्किल रूट बताया है उसी रूट के अनुसार आपको जगदलपुर छोड़ूंगा। इस छोटे से एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि अब हम बहुत छोटे छोटे एपिसोड बना रहे हैं।